नमस्कार जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा बंधन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमन करते हुए हम ध्यान आरंभ करेंगे। सभी गुरुओं से प्रार्थना है, आज के इस ध्यान में हम अति उच्च अवस्था को प्राप्त हों और आज नव वर्ष और नवरात्रि की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो सभी बैठ जाइए, ध्यान की स्थिति ले लीजिए। अपने घर के एक ऐसे स्थान में जहाँ शांतिपूर्वक 1 घंटे तक हम ध्यान कर सकें। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को उँगलियों में फँसाते हुए अपनी गोद में रख लें। जहाँ तक संभव हो स्पाइन सीधी रहे। स्थिर सुखासन की स्थिति में बैठते हुए अपनी आँखें बंद कर लीजिए और शांत होते जाएँ और सहज होते जाएँ। आप सभी ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से जो समय निकाला है स्वयं अपने लिए, तो हम 3-4 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने पूरे शरीर को शिथिल करते जाएंगे। शांतिपूर्वक नासिका द्वारा गहरी धीमी लंबी सांसें भरें और खाली करते जाएं और अपने शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स होता अनुभव करिए। गहरी धीमी लंबी सांस धीरे धीरे हमारा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अनुभव करें मेरा एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। मैं पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही हूँ। जहाँ कहीं भी कोई स्टिफनेस अनुभव हो वहाँ ध्यान देते हुए उसे रिलैक्स कर लीजिए। दोनों कंधे रिलैक्स, माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता भरते हुए आज के इस ध्यान में अति उन्नत गहराइयों में जाने का संकल्प करते हुए अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए और जुड़ जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना करें। आपकी सांसें छोटी हैं तो छोटी रहने दें, लंबी हैं तो लंबी रहने दें। एक एक सांस के प्रति सचेत बने रहें, सहज बने रहें और अनुभव करते जाएं हर भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों का। वर्तमान के इन क्षणों में आपका शरीर निमग्न होता जा रहा है और जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सांसों के साथ एक होते जाते हैं
तो धीरे-धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। अनुभव करते जाएँ, हर भीतर आती हुई साँस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है और हर बाहर जाती हुई साँस सभी तनाव, परेशानियाँ, हर प्रकार की तकलीफ़ों को दूर कर रही है। और जब हम पूरी अवेयरनेस में अपनी साँसों से जुड़ जाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे विचार खाली होते जाते हैं और हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। और जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तो उस वॉइड को ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से भरती हुई शरीर के कण-कण में भरने लगती है। प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा, मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, जो हमारी सभी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सभी शक्तियों का विकास करती है। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को अनुभव करें। अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास करें। परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को, महादेव, आदि माँ पराशक्ति, हनुमान जी, सभी इष्ट देवी देवताओं, सभी आध्यात्मिक गुरुओं, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को नमन करते हुए सभी शक्तियों को महसूस करते हुए ध्यान की गहराइयों में बढ़ते जा रहे हैं। अनुभव करें हमारे ऊपर एक विशाल एस्ट्रल पिरामिड स्थापित हो चुका है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। आप और शांत होते जा रहे हैं, और भी शांत होते जा रहे हैं, और सहज होते जा रहे हैं। सहस्त्रार से भरती हुई उस ऊर्जा को अनुभव करिए। प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी वो ऊर्जा जो हमारे एक एक सेल को शुद्ध कर रही है, प्रकाशित करती जा रही है। और आप वर्तमान के इन क्षणों में निमग्न होते जा रहे हैं। आज ब्रह्मांड में अबंडेंस में माँ की शक्तियाँ विराजमान हैं। उन्हीं शक्तियों के साथ एकाकार होते जाएंगे और अपने अंतर में निहित उन शक्तियों को जागृत करेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहकर
और शांत और शांति गहराती हुई पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो ध्यान से जुड़ चुके हैं। अपने भाग्य की सराहना करते हुए पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनी गुरु सांसों से जुड़कर उस शून्यता को अनुभव करेंगे। उस सत्यता को जानेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ना ही बुद्धि। उस सत्यता को स्वीकार करें। मैं तो परमात्मा से आई एक परमानंद आत्मा हूँ। मेरे कण कण में प्रेम, आनंद, शांति और करुणा भरी है। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर की गहराइयों में खो जाएं, विलीन हो जाएं अपने अंतर में। Bipolar 1, I got help to push back. I got help to push back. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Hey, it's me, your skin. Some cleansers get us clean, but take my moisture. Sarah. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता From the makers of the greatest cheddar of all time, ध्यान की वाइब्रेशंस को महसूस करते रहिए। असीम शांति, एक एक सांस के साथ अपनी चेतना के विस्तार को महसूस करें। मैम आप 3 सेकंड के लिए वाईफाई का वो ऑफ कर दीजिए साउंड, तो हमको साउंड नहीं आएगा और ऐड भी अपना चल जाएगी। वाईफाई का साउंड ऑन करते हैं ना आप स्क्रीन शेयरिंग के टाइम, आप साउंड ऑफ कर दीजिए 3 सेकंड के लिए, तो परेशानी नहीं होगी। the greatest cheddar hits of all time. Tillamook presents Blockchain. नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस इसी प्रकार अपनी चेतना को शून्यता में जोड़ दीजिए। इसी शून्यता में बने रहेंगे अपनी गुरु सांसों के साथ अगले 10 मिनट। विलीन हो जाएं। ध्यान की गहराइयों में चेतना के विस्तार को महसूस करते रहें। उस अनंतता में परमात्मा की उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते जाएं।
एक एक सांस के साथ जागरूकता बनाए रखें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आएं। और अनुभव करें ब्रह्मांड की उन शक्तियों को, अपने संबंध को महसूस करिए। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें उस परमात्मा, उस परब्रह्म की शक्तियों को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति नतमस्तक। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी गुरु मंडल, इष्ट देवी देवता, जितनी भी दिव्य चेतनाएं आज हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ी, हमारा मार्गदर्शन किया, दिव्य आशीर्वाद दिए, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करें। सभी नाते रिश्ते परिवार मित्रगण, जिन जिन से हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता, सभी वनस्पति जीव जगत का उनके साथ एकत्व महसूस करते हुए असीम प्रेम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचों तत्वों का, सभी हिमालय जलाशयों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। हृदय से आभार करें। देवालय रूपी अपने इस भौतिक शरीर का, जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रहा हूँ और जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, शरीर के कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में सामूहिक ध्यान करने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए एक दूसरे का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी की सुख समृद्धि और खुशियों की मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी भौतिक चेतना में आ जाएं। अपने आसन को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं, चारों ओर के वातावरण को महसूस करें। धीरे धीरे जैसे ही रेडी हो जाएं, अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे।
5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे से अपनी पलकें हाथों में ही खोल लें और ऊर्जा ग्रहण करते हुए अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जाएं, अपने वीडियोस भी ऑन कर लें। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और जो जल का पात्र रखा है आपने उसे हाथ में लेते हुए थैंक यू दी। जो हमारे ध्यान की ऊर्जा से अनेकों दिव्य चेतनाओं की ऊर्जा से भर चुका है, उसे Thank you, धन्यवाद देते हुए अपनी इंटेंशन डालें और 2 घूंट पानी पिए। पानी पी लो बहुत। दीदी पानी पी लो। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Lots of gratitude. बहुत ऊर्जा थी आज जी। जी आज और पहले दिन रात्रि के। थैंक यू दीदी। सभी ने महसूस किया होगा बिल्कुल। थैंक जी यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू सो मच। तो जो भी कोई अपनी शेयर करना चाहते हैं ध्यान का मैम अनुभव, मैं स्टोरी बोलूं अगर टाइम हाँ, है तो? अभी करते हैं दिव्या। यदि कोई अपना ओके। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिव्या कुछ विजडम शेयरिंग कर रही है, तो हाँ दिव्या आप सुनाएं प्लीज। थैंक यू मैम। विजडम शेयरिंग तो नहीं कहूंगी, एक छोटी सी कृष्ण कथा है जो मानसिक सेवा से रिलेटेड है। तो हाँ लेकिन ये बहुत गहरी है और इसमें भक्ति और प्रेम की मिठास है। और आज नवरात्रि है तो मैं अपने ग्रुप का मुंह मीठा कराना चाहती हूँ। तो ये एक छोटी सी कथा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं जैसे कथा बोल रही हूँ तो आप आंख बंद करके आराम से रिलैक्स होके सुनिए और आप भी खुद को उस कथा का पात्र महसूस कीजिए और आपको महसूस होगा कि आप भी वो विजन्स आपके मानस पटल पर भी आएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे जो कि एक
कृष्ण मंदिर में पुजारी थे, मुख्य पुजारी थे। उन्होंने बचपन से कृष्ण भक्ति की थी, वो कृष्ण के प्रति बहुत समर्पित थे और ठाकुर जी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब समय के साथ-साथ उनका शरीर बूढ़ा हो रहा था, शक्ति कम हो रही थी, लेकिन उनकी शारीरिक अवस्था का असर उनकी भक्ति पे बिल्कुल नहीं पड़ा, उल्टा समय के साथ-साथ उनकी भक्ति और ज़्यादा पक पक गई, मतलब जैसे फ्रूट पक जाता है, पक्की होती गई। तो एक बार वो पूजा कर रहे थे गर्भगृह में बैठे-बैठे और उन्हें ये ऐसा मन में भाव उठा कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है, मतलब अब नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। क्यों ना मैं मेरे मेरे ठाकुर जी को एक बहुत सुंदर पोशाक बनाऊँ, पोशाक पहनानी है। उसके लिए एक स्पेशल तरीके का ज़री वाला सिल्क का कपड़ा उनके भाव में आया कि मुझे ये ठाकुर जी को पोशाक देनी है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि जो जैसा कपड़ा वो चाहते थे, जैसी पोशाक वो चाहते थे, उस छोटे से गाँव में आस-पास कोई उतना बड़ा दुकान भी नहीं था जहाँ पे इतनी ज़री वाली पोशाक मिल सके। उसके लिए उन्हें दूर शहर जाना पड़ता। और वैसे हालाँकि ये मुख्य पुजारी थे, लेकिन इनके पास इतने पैसे होते नहीं थे कि क्योंकि इनका मोह माया नहीं थी ना इनके अंदर, तो ये धन संचित करने का भाव नहीं था। तो बस जो मिल जाता था अपना एक प्रसाद पाके ये तो अपना खुद को कृष्ण को समर्पित कर देते थे। लेकिन इन्होंने धीरे-धीरे करके पैसे जोड़ना शुरू किया, नवरात्रि से पहले। अब इनके पास दक्षिणा से जुड़े हुए थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए और ये अपने संकल्प के साथ चल दिए कि दूसरे पुजारियों को जिम्मेदारी देके कि देखना मैं थोड़ी देर में 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा, सुबह का भोग मैंने लगा दिया है, मैं दोपहर को आ जाऊंगा, तो तब तब का भोग तुम लगा देना अगर मैं टाइम पे नहीं आया तो। और आज रात्रि में ना ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार करेंगे, ऐसा बोल के वो खुशी-खुशी चल दिए। अब वो इतने उत्साहित थे कि वो अपनी चप्पल पहनना भी भूल गए खुशी-खुशी में। ऐसा होता है ना, हम कभी ओवर एक्साइटेड होते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो तो अपनी झोली उठाई जिसमें पैसे थे और बिना चप्पल पहने ही वो निकल लिए। अब काफ़ी दूर जाने के बाद उनको महसूस हुआ कि मैंने तो चप्पल ही नहीं पहनी। फिर भी वो बोले चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो करना है, मतलब मेरे को तो कृष्ण के काम से जाना है। तो फिर वो एक तांगा लेकर और गए, शहर गए और बड़ी-सी दुकान में गए। तो वहाँ उनको जो पोशाक चाहिए थी वो उनको मिल गई, लेकिन उसका दाम थोड़ा ज़्यादा था। तो उन्होंने थोड़ी बार्गेनिंग की, थोड़ी विनती की तो दुकानदार ने दे दी। फिर वो जैसे ही लौटने को हुए, वो सोचा कि थोड़े पैसे अपने वापसी की यात्रा के लिए भी बचा लूँ ना। तो लेकिन वो जैसे ही पलट रहे थे, तो उसी दुकान में उनको एक सुंदर कुंडल और मुकुट दिखा, मतलब जो कान्हा जी का श्रृंगार होता है। अब उनका दिल उस पे आ गया कि अब तो ये मुझे तो ये किसी कीमत पे चाहिए। फिर वो उनके मन में ये सवाल भी आया कि अगर पूरे पैसे खर्च कर दिए वापस कैसे जाऊँगा? बट वो बोले नहीं, ये इतनी अच्छी ड्रेस ली है तो मेरे को थोड़ी ज्वेलरी और थोड़ा श्रृंगार भी लेना चाहिए ना। तो उन्होंने अपने बारे में ना सोच के पूरे पैसे वहीं पे खर्च कर डाले और खर्च करके वो अपनी पोशाक और सामग्री लेके चल दिए वहाँ से। और उस समय उनको बड़ी देर हो गई थी और अब गर्मी का मौसम है तो आपको पता है कितनी गर्मी हमको भी आजकल महसूस होती है। तो वैसे ही अत्यंत गर्मी के दिन थे और सूरज उनके सर पे तप रहा था और वो नंगे पैर वो गरम फर्श पे पैदल-पैदल चले जा रहे हैं। उनको पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो इस जल्दी में थे कि मुझे कान्हा तक पहुँचना है। कुछ दूर जाने पे उनको याद आया कि मतलब उनके पेट में गुड़-गुड़ की आवाज़ हुई। तो वो इसलिए हो रही थी कि वो जल्दी-जल्दी में सुबह प्रसाद लेकर भी नहीं निकले थे, कुछ खाकर भी नहीं निकले, खाली पेट बिना चप्पल पहने ऐसे ही निकल गए एक्साइटमेंट में।
तो सामने उनको एक जलेबी की दुकान दिखाई दी थी, उनके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी और उनको सामने जलेबी की दुकान दिखाई दी। तो उनको क्या लगा पता है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, शायद कान्हा को भूख लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि पुजारियों ने भोग लगा दिया होगा ठाकुर जी को टाइम से। फिर उनको जलेबी दिखी तो वो दुकानदार के पास गए और सोचा कि क्यों ना मैं कान्हा के लिए जलेबी लेके जाता हूँ। तो वो दुकानदार के पास गए, बोले भैया थोड़ी सी जलेबी दो। तो दुकानदार बोला पैसे दो। वो बोलते भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ 2 जलेबी दे दो। तो जैसे कोई कुत्ते को धुतकार के भगाता है, वो दुकानदार बड़ा घमंडी और बड़ा बुरा बुरा था। तो उसने बहुत बुरी तरह धुतकार किया और उनको वहां से भगा दिया कि मैंने भिखारियों के लिए दुकान नहीं खोली, चलो भागो यहाँ से। तो ये जो इतना बुरी तरह धुतकारा ना, तो उनके हृदय को, वो उनका हृदय बहुत कोमल था, तो उनको बहुत कष्ट हुआ कि क्या है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं तो अपने लिए नहीं चाह रहा था ना। और कैसी दुनिया है आजकल, उनके मन में ये विचार चलने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा नहीं रोकी, लेकिन उनका यात्रा में उनका मन उनको बड़ा कचोट रहा था, बड़ा परेशान कर रहा था। जो भी गालियां उनको दी थी दुकानदार ने, वो उनको बार बार याद आ रही थी। फिर उनके मन में एक आवाज आई कि पूरी दुनिया मोह माया है, सब जगत जननी की माया है। तो फिर उनके मन से एक आवाज आई, अरे भैया जगत जननी से कौन कौन पंगा ले, तुम्हें नहीं याद है कि एक बार लक्ष्मी जी जब रूठ गई थी नारायण से और बैकुंठ छोड़ के गई थी, देखो 1000 साल बाद भी आज भी तिरुपति में हमारे वेंकटेश कर्जा चुका रहे हैं। लक्ष्मी के रूठ गई तो उनकी क्या गति हुई। तो इनको हंसी आई कि हाँ ठाकुर जी ऐसे ही है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर इनको याद आया कि अरे नहीं, वेंकटेश के रूप में तो ठाकुर जी को नंगे पैर चलना पड़ा था, बड़ा कष्ट हुआ था। तो इन्होंने खुद को धिक्कारा कि मैं कैसा हूँ, मेरे ठाकुर जी के कमल के फूलों से भी ज्यादा कोमल चरण है, मैं खुश हो रहा हूँ, उनकी तकलीफ में धिक्कार है मुझ पे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। फिर वो बोल रहे थे सॉरी मैं आपके लिए जलेबी नहीं ला पाया, पता है अगर मेरे पास पैसे होते, मुझ पे लक्ष्मी की कृपा होती, तो मैं आपके लिए तो थाल भर के जलेबी लाता, अरे लाता क्या, मैं खुद ही बना लेता। फिर वो पूरे रास्ते उनका दिमाग उसमें ही लग गया, उनका मन कि वो देसी घी में जलेबियां खुद अपने हाथों से बना रहे हैं गरम गरम, उस पे पिस्ते बादाम इलायची सब डाल रहे हैं, अच्छी चाशनी वगैरह बना के गर्मा गर्म जलेबियां बनाई हैं और एक सोने के थाल में ठाकुर जी के सामने परोसी हैं। फिर मन में ख्याल आया कि अरे सिर्फ जलेबी से क्या होगा, ये हमारे ठाकुर जी बड़े चटोरे हैं, बड़े पेटू हैं, तो ये सिर्फ जलेबी से क्या होगा। नहीं नहीं जलेबी नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं कामधेनु मैया को प्रार्थना करूंगा, उनका दूध लेकर आऊंगा और राधा नाम जपते जपते मैं वो दूध को उबालूंगा और वो दूध में शक्कर डाल के उसको बहुत देर तक उबालूंगा। जब वो पूरा आधा हो जाएगा तो फिर मैं उसमें केसर डालूंगा। तो वो केसर डालने से उसका रंग कैसा होगा, उसका रंग होगा जैसे कि राधा रानी की छवि है ना, गोल्डन कलर की उनका ऑरा, वैसे वो खीर का जो चंद्रमा जैसी खीर है उसका रंग भी राधा जैसा हो जाएगा। फिर हमारे ठाकुर जी हाँ खुद को नहीं रोक पाएंगे। फिर मैं उसमें ढेर सारे पिस्ते, काजू, बादाम, इलायची, चिरौंजी और पता नहीं क्या क्या उनकी कल्पनाएं उड़ान भर रही थी। मैं ये डालूंगा, मैं वो डालूंगा और फिर मैं एक चांदी के पात्र में उस खीर को परोसूंगा और मुझे ठाकुर जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसमें राधा नाम का रस मिलाया है ना, और ये ठाकुर जी की नाक बड़ी तेज है, तो ये तो ना मतलब वो ब्रिजवासी थे ना, तो वो उनका ऐसा था कि इनकी नाक तो बड़ी तेज है, ये तो बिल्ली की तरह आ जाएंगे, जैसे बिल्ली दूध के पीछे आ जाती है ना, ये तो बिना बुलाए आ जाएंगे। फिर जब ये आएंगे तो मैं भी, इन्होंने मुझे सताया ना, मैं भी इनको सताऊंगा, मैं खीर का कटोरा इनसे छुपा दूंगा, खिलाऊंगा नहीं, इनके साथ बड़ा खेल करूंगा, लुक्का छुपी खेलूंगा। जब ये थक जाएंगे तो अपनी गोद में बिठा के
खिलाऊंगा अपने हाथों से जलेबी। जब मैं जलेबी खिला रहा हूँगा तो ये जलेबी के साथ मेरी उंगली भी काट लेते हैं। उनको ये सब उनका मन ये विजुअलाइज करते जा रहा था, और इधर वो नंगे पैर चल रहे हैं तपती धूप में, लेकिन और उनके पैर में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं और ही विचर रहा है। उनका मन उनके ठाकुर जी के साथ है, तो उनको अपनी शारीरिक पीड़ा, अपनी धूप, गर्मी, पसीना, प्यास, भूख किसी का भी अनुभव नहीं हो रहा। उनको ये अनुभव हो रहा कि ठाकुर जी उनकी गोद में हैं, एंड वो खिला रहे हैं उनको और ठाकुर जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। फिर उनको लगता है कि पूरा इसको क्यों दूं, मेहनत मैंने भी की है, तो जो इसके मुंह की जूठन है ना, मैं इसका मुख चूम लूंगा मेरे प्यारे ठाकुर जी का, और उसकी मुख पे जो खीर लगी होगी ना वो मैं खा लूंगा प्रसाद के तौर पे। जब मैं इसके मुख का चुंबन करूंगा अपने लाला का, तो फिर मैं मेरी तृप्ति उसी से हो जाएगी। मैं इसको फिर अच्छे से नहला धुला के कुंडल पहनाऊंगा, फिर श्रृंगार करूंगा, फिर ये बन ठन के जाएगा अपनी राधा के पास, और फिर हम सब मिलके उत्सव मनाएंगे, राधा रानी और कृष्णा की आरती करेंगे। हर जगह मंगल ही मंगल होगा, धरती पे कोई भूखा नहीं होगा, और सब जगह खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि ठाकुर जी के पेट में ब्रह्मांड है। तो जब ये तृप्त होंगे पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा, हर कोई मिठास फील करेगा। ऐसा सोचते सोचते एंड मुझे बोलते बोलते आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो बस उनकी यात्रा, उनको पता ही नहीं चला कि कब वो इतनी लंबी यात्रा पैदल ही पैदल तय करके पहुंच गए मंदिर। मंदिर पहुंचे तो देखा कि गर्भगृह के दरवाजे बंद हैं। तो उन्होंने सबको डांटा कि मैं एक दिन के लिए क्या गया, थोड़ी देर के लिए मंदिर के बाहर, तुम कितने लापरवाह हो। और मैंने तुमको बोला था ना ठाकुर जी को भोग लगाना, ये गर्भगृह अभी तक क्यों बंद है, शाम हो गई है। तो पुजारियों ने बताया कि भाई हमने भोग लगाया था, 56 भोग बनाए, भोग लगाया, लेकिन पता है भोग का नियम है कि लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए पट बंद किए जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी शर्माते हैं सबके सामने खाने से, तो उनको प्राइवेसी दी जाती है। हमने पट बंद किया, उसके बाद पट खुल नहीं रहे, बहुत कोशिश की, नहीं खुल रहे पट, लेकिन पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये उनके जो शिष्य हैं काम चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला तुम हटो, मैं देखूं कैसे नहीं खुलता है। और सच में पंडित जी के हाथ लगाते ही दरवाजे खुल गए। और खुल गए तो अंदर क्या नजारा था, अंदर नजारा ये था कि ठाकुर जी का विग्रह है, उसके सामने पूरा भंडार लगा पड़ा है, पान है, 56 भोग है, सब कुछ है, पूजा की सामग्री रखी हुई है, लेकिन सब एक तरफ लगी हुई है। और जो ठाकुर जी के जो वक्षस्थल होता है ना, उसके ऊपर पूरा रबड़ी लगी हुई है, और उनके सामने सोने की थाल में जलेबी का एक ऐसे थाल रखा हुआ है, उनके पूरे श्रीमुख पे पूरी रबड़ी लगी हुई है। तो फिर ये सुन के ये तो मतलब इनका शरीर कांपने लगा, और अभी मेरा हाथ कांप रहा है फोन पकड़े पकड़े, और ये बोले कि ठाकुर जी आपने मतलब मेरी मानस पूजा भी एक्सेप्ट कर ली, एंड थैंक यू सो मच। और वो उसी भाव में ना वो इतना विभोर हो गए कि चरणों में गिर पड़े, और सबको इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हुए, वहां पे तेज प्रकट हुआ, और विग्रह में से वाणी आई कि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया, मैं प्रेम का ही भूखा हूँ, मुझे बड़ा स्वाद आया। अब तो तुम्हें लेकर जाऊंगा अपने साथ गोकुल, गोलोक लेकर जाऊंगा, मेरे रोज खीर और क्या कहते हैं जलेबी अब तुम ही बनाना, चलो मेरे साथ। एंड कहते हैं कि वो संत ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए, ठाकुर जी ले गए उनको। तो ये एक छोटी सी कथा थी, मुझे उम्मीद है आपने भी वाइब्रेशन फील किए होंगे। बहुत सुंदर दिव्या, बहुत बहुत प्यार से तुमने सुनाई है, बहुत अच्छी और महसूस हुआ सच में। थैंक यू दिव्या। थैंक यू सो मच दिव्या जी। आपने
आप कहते जा रही थी और मुझे उसका जलेबी का भी स्वाद आ रहा था और उसका स्वाद आ रहा था। स्वाद आ रहा था। मैं हंसती जा रही थी, अपने आप पुलकित हो रही। मैं इसलिए चाहती थी कि मैं ये कथा सुनाऊं ताकि आप सबको भी ये स्वाद फील हो जो मैं क्या क्योंकि मजा आ गया। सुबह सुबह में जलेबी भी ले लिया और भी ले लिया, भगवान की प्रसाद। जलेबी का स्वाद आ गया, आपने सही कहा। साथ दिव्या में ने ऐसे रबड़ी केसर वाली जिसमें राधा हाँ, नाम की मिठास है। आपने सुबह सुबह